हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। तो पुर्तगालियों को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पुर्तगालियों में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले भारत में आने वाले जो व्यापारी हो जाएंगे उनमें हो जाएगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा 1498 से लेकर 1500 तक रहता है। दूसरा हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो 1500 में आता है, 1502 तक भारत में रहता है। इसके अलावा फिर से आता है तीसरी बार वास्को डिगामा 1502 से लेकर 1505 तक। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 तक। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 तक। नीनो डी कुन्हा 1529 से लेकर 38 तक रहता है। जोरवा डी क्रेस्टो 1538 से 39 तक रहता है। और मार्टिन डी सूजा 1539 से लेकर 42 तक रहता है। तो इस प्रकार से भारत में पुर्तगाली यात्री अपने अपने समय में आते हैं और इनके द्वारा बहुत सारे कार्य भी किए जाते हैं। कई बार पूछा गया है कि वास्को डिगामा भारत कुल कितनी बार आया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3 बार आया। ठीक है ना, वास्को डिगामा भारत में कुल 3 बार आया है। और किसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं, तो एक एक करके इनको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और जो पुर्तगालियों की नीति है भारत में व्यापार करने की, उस नीति को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि शांत जल की नीति। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो समुद्र में खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानते थे। अब सबसे पहला जो व्यापारी हो जाएगा उसका नाम क्या है? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा जो सबसे पहली बार आता है वो कब आता है? 1498 से लेकर 1500 ईस्वी तक ये भारत में रहता है। लेकिन हम जान लेंगे ये कि ये भारत में कुल कितनी बार आया, तो 3 बार आया है। कब कब आया है और इसके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, तो इन सारी चीजों को आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो वास्को डिगामा जो है भारत में कुल 3 बार आया। यहां पे दिखाई दे रहा है सभी को? यह है भारत में कुल 3 बार आया। कितनी बार आया? तो 3 बार आया। अब देखिए 3 बार ये कब कब आया, तो सबसे पहली बार आप सभी लोग जानते कब आता है? 1498 में आता है। और कब तक रहता है? तो 1500 तक रहता है। देखिए 1498 में वास्को डिगामा उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से केरल के कप्पक डाबो स्थान पर पहुंचता है, जहां पर जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया जाता है और भारत में यह व्यापार करता है। व्यापार करने के बाद जब ये वापस जाता है तब इसको 60 गुना का फायदा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा फायदा इसको भारत के व्यापार से होता है। ठीक है ना, तो 1498 से लेकर 1500 तक ये पहली बार रहता है। और दूसरी बार ये कब आएगा भारत में? तो दूसरी बार आता है 1502 में। और कब तक रहेगा? तो 1505 तक रहेगा। ठीक है ना, 1502 से लेकर 1505 ईस्वी तक ये दूसरी बार भारत में आता है। तीसरी और अंतिम बार, क्योंकि इसकी मृत्यु जो है वो यहीं पे हो जाती है, तो तीसरी बार ये आता है 5 सितंबर 1524 से 1524 से। तो 5 सितंबर 1524 से लेकर ये भारत में रहता है 24 दिसंबर 1524 तक। 24 दिसंबर 1524 तक। ठीक है, ये अंतिम वाली जो डेट है वो भी हम याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो 5 सितंबर 1524 से लेकर 24 दिसंबर 1524 तक ये तीसरी बार भारत में रहता है। और 24 दिसंबर 1524 को ही वास्को डिगामा की भारत में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वास्को डिगामा मूल रूप से निवासी कहाँ का था, कहाँ का निवासी था, तो याद रखिए मूलतः इटली का निवासी था। ठीक है, मूलतः इटली का निवासी था, मोरक्को का नहीं था। मोरक्को का कौन था? मोरक्को का कोई और यात्री आया था भारत में कभी? कौन आया था? याद करो वो दिन। इब्न बतूता। हाँ,
मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है, वो मोरक्को का निवासी था, ये नहीं। और ये जब भारत आया था तो डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में आया था, याद रखिए, डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया। जॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में ये भारत आता है, ठीक है ना। तो 3 बार आया, मूलतः इटली का निवासी था, डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में ये भारत आया। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की खोज का श्रेय किसको दिया जाएगा, तो वास्को डी गामा को ही दिया जाएगा, ठीक है। और यहां पर आप ऐड भी कर लेंगे, भारत की खोज का श्रेय, ठीक है, वास्को डी गामा को दिया। और कब करी थी इसने भारत की खोज, तो 1498 ईस्वी में, ठीक है, 1498 ईस्वी में भारत की खोज इसके द्वारा की गई है। अब हम लोग ये समझेंगे कि जब ये भारत में आया था तो किसकी सहायता से आता है, किस रास्ते से आता है, और सबसे पहले ये कहां पर पहुंचता है। समझिए इसको, वास्को डी गामा हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको समझिए। याद रखिए, जब वास्को डी गामा भारत आया था तो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से आया था, ठीक है। 1498 में उत्तमाशा अंतरीफ का चक्कर काटते हुए गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से भारत आया, ठीक है। अब्दुल मनीद की सहायता से भारत आया और भारत में कहां पर पहुंचा, भारत में केरल के कालीकट के कप्पक डाबू नामक स्थान पर पहुंचा, जहां पर जमोरिन ने इसका स्वागत किया, ठीक है। स्वागत कौन करेगा, तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। और तट कौन सा हो जाएगा, तो तट का नाम हो जाएगा मालाबार, ठीक है, मालाबार तट हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। 1498 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरीफ का चक्कर काटते हुए गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से वास्को डी गामा भारत आता है। और जब ये भारत में पहुंचता है तो कहां पर पहुंचता है, केरल के कालीकट के कप्पक डाबू नामक स्थान पर पहुंचता है, जहां पर जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया जाता है। और जो केरल का तट हो जाएगा वो तट कौन सा हो जाएगा, तो मालाबार तट हो जाएगा। अच्छा, भारत में ये कब पहुंचता है, तो 17 या 20 मई को पहुंचता है, ठीक है, ये याद रखिए, 17 या 20 मई 1498।
तो डेट जरूर याद रखिए, इसकी 2 तारीखें मिलती हैं, या तो 17 मिलेगा या फिर 20 मिलेगा। ठीक है, 17 या 20 मई 1498 को ये भारत में पहुंचता है। अब याद रखिए, जब इसने भारत में प्रवेश किया, भारत में पहुंचा, तो जो स्थानीय व्यापारी हुआ करते थे, गुजरात के व्यापारी हुआ करते थे, जो अरबी व्यापारी हो जाएंगे, गुजराती व्यापारी हो जाएंगे, तुर्की व्यापारी हो जाएंगे, इन सबको मिलाकर कहा जाता था चेट्टियार व्यापारी। तो इन लोगों ने वास्को डी गामा का विरोध किया कि इसको व्यापार नहीं करने देंगे, हम यहाँ के हैं तो हम लोग व्यापार करेंगे। लेकिन जमोरिन की वजह से वो लोग वास्को डी गामा को नहीं रोक पाए और जमोरिन ने इसको पूरा कह सकते हैं कि उस समय पूरी परमिशन दे दी थी व्यापार करने की। और वास्को डी गामा ने भारत से जड़ी बूटियाँ और कुछ अन्य चीज़ों को खरीदा और उन चीज़ों को खरीदने के बाद में वह अपने देश में वापस चला जाता है। और जब वापस चला जाता है तो पूरा आय व्यय निकाल के इसको जो फायदा हुआ था वो कितना होता है, 60 गुना, 60 गुना का फायदा इसको होता है। ठीक है ना। तो जब ये वापस गया और पूरा जब आय और व्यय का सब कुछ खर्चा निकालने के बाद में उसको जो पैसा बचता है वो 60 गुना बचता है, जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिए, इसने किसका व्यापार किया था, तो कुछ मसालों का व्यापार किया था, कुछ औषधियों का व्यापार किया था, या हम कह सकते हैं कि कुछ जड़ी बूटियों का व्यापार इसके द्वारा किया गया। और जब ये जब ये अपने देश में पहुंचता है तो लिस्बन को यूरोप की वाणिज्यिक राजधानी घोषित कर दिया जाता है। लिस्बन को क्या कर दिया जाता है, यूरोप की वाणिज्यिक राजधानी। ठीक है, वाणिज्यिक राजधानी घोषित कर दिया गया। दूसरी चीज ये है कि जो इमैनुअल प्रथम होते हैं उनको वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दी गई। इमैनुअल प्रथम, इनको कौन सी उपाधि दी जाती है, वाणिज्य के प्रधान। ठीक है, इनको वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दी जाती है वहां का जो शासक होता है इमैनुअल प्रथम को। ठीक है ना। तो पहली बार वास्को डी गामा के द्वारा भारत में कौन कौन से कार्य किए गए हैं उसमें इतना ही है। अब हम लोग जानेंगे कि दूसरी बार जब वास्को डी गामा भारत आता है तो उसके द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्य किए जाते हैं। देखिए, अगर हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ साथ में विस्तार को समझेंगे या उनकी कंपनी या फैक्ट्री के विस्तार को समझेंगे, वो हमें पता चलेगा कि वास्को डी गामा जब दूसरी बार भारत आया तब उसके द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए। और ये सब हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।